सरकारी हज ये मुग़ल दौर की पहल थी जिसमें हाजी फ्री या सब्सिडी के साथ हज पर जाया करते थे। दिलचस्प बात यह है कि आज के दौर में सरकारी हज हर किसी के लिए एक एजाज़ होता है, मगर एक हकीकत ये भी है कि मुग़ल दौर में हज का फरमान किसी के लिए वफादारी का इनाम तो किसी बागी के लिए सज़ा का ऐलान समझा जाता था। मैं हूं मंसूरुद्दीन फरीदी और आप देख रहे हैं बाखबर। यह हज की तारीख का एक दिलचस्प बाब है। अकबर पहला मुग़ल बादशाह था जिसने सरकारी खर्च पर हज का एहतमाम किया और हाजियों को सब्सिडी फराहम की थी। इस सिलसिले में 1575 के बाद पुर्तगालियों के साथ रेड सी से ज़ायरीन के जहाज़ों को महफूज गुजरने की इजाज़त देने का मुआहदा हुआ। अकबर ने एक साल बाद ही हुक्म दिया कि हर साल हज के लिए एक काफ़िला हिंदुस्तान से भेजा जाएगा। एक बुज़ुर्ग और एक बाएतमाद अमीर सुल्तान ख्वाजा नक्शबंदी की सरकर्दगी में एक काफ़िला तैयार हुआ। शाही खर्च पर हज अदा करने के लिए अकबर ने अपने 3 बहरी जहाज़ रहीमी, करीमी और सालारी को जद्दा तक मुफ्त आमद रफ्त के लिए महफूज किया। रहीमी को अपने ज़माने में हिंदुस्तानी समंदर में किसी भी किस्म का सबसे बड़ा जहाज़ समझा जाता था। इसमें 1500 टन की हद थी, जबकि इसमें 1500 मुसाफिरों को ले जाने की गुंजाइश थी। यही नहीं, अकबर ने मक्का में गरीबों और ज़रूरतमंदों के लिए हज़ारों अशरफियाँ भी भिजवाई थीं। इस कहानी का एक अहम पहलू ये है कि उस दौर में हज पर भेजने का पैगाम किसी के लिए मौत का तो किसी के लिए जिलावतनी का इशारा होता था, क्योंकि उस वक्त बादशाह अपने ऐसे दरबारियों और अमीरों को भी हज पर रवाना करते थे जो दरबार से अवाम तक किसी किस्म का ख़तरा बन सकते थे। इसे सल्तनत से दूर भेजने के लिए हज का बहाना बनाया जाता था। चूँकि हज एक मुक़द्दस फ़रीज़ा था, इसलिए बरह रास्त किसी अमीर को कत्ल या कैद करने के बजाय हज पर भेजने का हुक्म ज़्यादा काबिल कबूल लगता था। मगर होता क्या था कि कुछ हज के नाम पर रास्ते में कत्ल कर दिए जाते थे और कुछ की वापसी के रास्ते बंद हो जाते थे, या फिर कुछ खुद ही किसी महफूज मुल्क में दुबक कर बैठ जाते थे। यानी कि मुग़ल दौर हुकूमत में बादशाहों के लिए हज एक रूहानी इबादत के साथ एक सियासी फ़ैसला और बाज़ औक़ात सज़ा का ज़रिया था। तारीख़ के सफ़ात बताते हैं कि हुमायूं ने 1553 में अपने सौतेले भाई कामरान मिर्ज़ा को आँखों की रोशनी छीनने के बाद हज पर रवाना कर दिया था, जिन्होंने 4 बार हज किया और 1557 में मक्का में वफ़ात पा गए। इसके बाद अकबर एक बार अपने मुशीर ख़ास बैरम ख़ान के रवैये से बेहद नाराज़ हो गए तो उसे हज पे रवाना होने का हुक्म दिया। हुक्म के मुताबिक बैरम ख़ान दिल्ली छोड़कर गुजरात की तरफ रवाना हुआ, लेकिन अहमदाबाद में एक अफ़गान ने हज पर जाने से पहले ही बैरम ख़ान को कत्ल कर दिया। जहांगीर ने अपने ईरानी हकीम को जब बीमार हुए तो उन्हें मुनासिब इलाज न करवाने पर मक्का भेज दिया। इसी तरह औरंगज़ेब ने अपने मातहत एक अहम काजी से इस्तीफ़ा देने और हज पर जाने को कहा, जो आदतन शहंशाह से झगड़ा किया करते थे। इसी तरह हिजाज शिकस्त खोरदा बागियों और तख्त के ख्वाहिशमंदों का पसंदीदा ठिकाना बन गया था। मगर कुछ ऐसे भी थे जो हज के बाद वापस आ गए, बादशाह से माफ़ी तलाफ़ी के साथ जान बख्शवा ली। उनमें एक मिर्ज़ा अज़ीज़ थे जो अकबर की मजहबी पॉलिसियों से इख्तिलाफ के सबब हिजाज फ़रार हो गए थे, जहाँ से उनकी अकबर से ज़बानी जंग भी जारी रही। मुंतखब अल तवारीख़ के मुसन्निफ़ मौर्रिख़ मुल्ला अब्दुल क़ादिर बदायूनी के मुताबिक मिर्ज़ा ने वापस आकर दीन इलाही में शमूलियत इख्तियार कर ली और सिजदा करने और मुरीदी के अलावा दूसरे तरीक़े भी अपना लिए। दाढ़ी मुंडवा दी, जिसके सबब जान बख्श दी गई। काबिल गौर बात यह है कि अकबर कभी हज नहीं कर सका। उसका सबब था बादशाहत।
اکبر کو زندگی میں 2 درجن کے قریب بڑی جنگوں اور لاتعداد بغاوتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اکبر نامہ کے مصنف اور دربار اکبری کے اہم مشیر علامہ ابو الفضل اس محرومی کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ 7 اکتوبر 1576 کو درگاہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیر میں اکبر نے احرام سے وطن کیا، لیکن بادشاہت کی ذمہ داریوں کے سبب حاجیوں کے قافلے کے ساتھ کچھ دور تک سفر کیا اور پھر قافلے کو الوداع کہہ دیا۔ یعنی شہنشاہ نے سرکاری حج کرایا، حج کو انعام اور سزا بنایا، لیکن خود حجاز کا سفر نہیں کر سکا۔ اس خاص پیشکش میں اتنا ہی۔ دیکھتے رہیں باخبر اور نہ رہیں بے خبر۔ شکریہ۔